आखिरकार एलियंस का सुराग मिल ही गया। 17 अप्रैल 2025 वो तारीख जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर निकू मधुसूदन और उनकी टीम ने एक प्लेनेट पर ऐसा सबूत खोज निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये प्लेनेट है K2-18b जो हमसे करीब 120 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्लेनेट के वातावरण में एक गैस मिली है, डाइमिथाइल सल्फाइड, जो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणियों से ही निकलती है। यानी इसका मतलब साफ है, शायद वहाँ कुछ है, कोई है जो जिंदा है, जो सांस लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि एलियंस है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वो हमें कब से देख रहे हैं और हमसे क्या चाहते हैं। सोचिए, अगर K2-18b जैसे प्लेनेट पर जीवन है तो क्या वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, या हो सकता है हम उनके रडार पर पहले से हैं। क्या वो हमारे भेजे गए सिग्नल्स को देख चुके हैं? क्या जिन संकेतों को हम मैसेज समझ रहे हैं वो दरअसल एक चेतावनी थी? आखिर क्या सच्चाई है इन सब सिग्नल्स और डिस्कवरीज के पीछे? क्या एलियंस सच में हमारे आसपास हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था सेती, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस मिशन का मकसद था दूर अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ना और ये जानना कि क्या कोई दूसरी सिविलाइजेशन हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सेती प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने विशाल टेलीस्कोप और रेडियो डिटेक्टर्स लगाए ताकि ब्रह्मांड से कोई भी संदेश, कोई भी हलचल पकड़ी जा सके। और फिर आया वो दिन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक वैज्ञानिक डॉक्टर जेरी एहमन एक सामान्य दिन की तरह रेडियो सिग्नल्स को स्कैन कर रहा था। तभी अचानक एक अजीब सा सिग्नल मिला। ये सिग्नल करीब 72 सेकंड तक चला और इतना मजबूत था कि किसी की नजर से बच नहीं सकता था। डॉक्टर जेरी ने उस सिग्नल को देखकर अपने रिपोर्ट पेपर के बगल में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। और इसी वजह से इस सिग्नल को आज तक कहा जाता है वाओ सिग्नल। अब सवाल ये है, ये सिग्नल आया कहां से? क्या किसी एलियन सभ्यता ने हमें देखा और जानबूझकर एक संदेश भेजा, या फिर ये सिर्फ ब्रह्मांड की कोई प्राकृतिक गड़बड़ी थी? आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि वो सिग्नल क्या था। सेती ने सालों तक उस तरह के और सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैसा सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। तो क्या वो सिर्फ एक बार की कोशिश थी? क्या किसी ने हमें एक बार देखा और फिर चुप हो गया? या शायद वो हमें आज भी देख रहे हैं पर हमने सुनना बंद कर दिया। वाओ सिग्नल के बाद सेती ने और भी कई जगहों से सिग्नल्स कैप्चर करने की कोशिश की, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पर यहीं से सवाल और भी गहराते हैं। अगर वो सिग्नल वाकई किसी एलियन से आया था तो क्या हम उनके संपर्क में कभी दोबारा आ पाएंगे, या फिर वो सिर्फ एक चेतावनी थी? सालों की खोज के बावजूद वैज्ञानिक उस सिग्नल का स्रोत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन 2020 में एक और अजीब रेडियो सिग्नल ने फिर से हलचल मचा दी। अगर ब्रह्मांड में कहीं कोई और जिंदगी है तो हमें उसके सबूत अब मिलने लगे हैं। साल 2016 दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक यूरी मिलनर और मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मिलकर एक नई शुरुआत की। इसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। इस मिशन में अरबों डॉलर का निवेश किया गया और इसका एक ही लक्ष्य था, अगर कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता है तो हमें उसका सिग्नल जरूर मिलेगा। ब्रेक थ्रू लिसन अब तक का सबसे बड़ा एडवांस और वैज्ञानिक तरीके से किया गया मिशन है जो ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ता है। और फिर साल आया 2019। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे पास के तारों में से एक प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ रेडियो टेलीस्कोप घुमाया। ये तारा पृथ्वी से सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है और यहीं से आया एक रहस्यमय सिग्नल जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया BLC-1। ये सिग्नल इतना अजीब और खास था कि वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसकी फ्रीक्वेंसी पैटर्न और टाइमिंग किसी भी प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खा रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा शायद ये एलियन इंटेलिजेंस से आया कोई सीधा संदेश है, लेकिन सावधानी जरूरी थी। कई महीनों तक इसकी जांच चली। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद ये सिग्नल इंसानी सैटेलाइट्स या किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा है, पर वो इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए। आज भी BLC-1 को वैज्ञानिक अनरिजॉल्व्ड यानी अनसुलझा सिग्नल मानते हैं। ना ये पूरी तरह से नकली साबित हो पाया और ना ही इसका कोई प्राकृतिक स्रोत मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात, ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट ने हाल ही में एक और सिग्नल कैप्चर किया है जिसकी जांच अभी जारी है। क्या ये वो पल है जिसका हम दशकों से इंतजार कर रहे हैं? क्या ये अगला वाव सिग्नल साबित होगा
या एलियंस की ओर से पहला हेलो? आने वाले कुछ सालों में इसका जवाब हमें पूरी तरह हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान एलियंस से बात करना चाहे तो पहला शब्द क्या होगा? 1977 नासा ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसने इंसानी इतिहास को अंतरिक्ष में भेज दिया। इस मिशन का नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये सिर्फ सामान्य स्पेसक्राफ्ट नहीं थे, इनमें मौजूद था एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक सुनहरा डिस्क जो हमारी पृथ्वी की पहचान लेकर अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रिकॉर्ड में क्या था? इंसानी दिल की धड़कन, पृथ्वी के जंगलों, शहरों और समंदरों की तस्वीरें, 55 भाषाओं में नमस्ते और बीथोवन से लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत तक। नासा का उद्देश्य साफ था, अगर कोई एलियन सभ्यता कभी इस यान को पाए तो वो जान सके कि हम कौन हैं। आज वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को पार कर चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में है, यानी वो जगह जहां कोई भी इंसानी चीज अब तक नहीं पहुंची थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये यान अब भी धरती को सिग्नल भेज रहा है, 47 साल बाद भी। लेकिन क्या कोई वहां से इसका जवाब दे रहा है? अब कहानी में आता है ट्विस्ट। साल 2022 वॉयेजर 1 से आए एक सिग्नल में नासा को अजीब सी गड़बड़ी महसूस हुई। इस गड़बड़ी को तकनीकी गड़बड़ी मान लिया गया, लेकिन गहराई से देखने पर वैज्ञानिकों ने पाया डेटा फॉर्मेट, टाइमिंग और पैटर्न में कुछ तो अलग था। नासा ने खुद इस पर जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने ये कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह सिग्नल किस वजह से गड़बड़ा गया। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वॉयेजर की उम्र का असर था, या फिर कहीं किसी और ने हमें देखा और जवाब दिया? या शायद वो ये देख रहे हैं कि इंसान अपने ही संदेश को कितनी दूर तक सुन सकता है? क्या वॉयेजर के जरिए हमारा संदेश किसी एलियन सभ्यता तक पहुंच चुका है, या फिर हमें बहुत जल्द ही जवाब मिलने वाला है? अब सवाल सीधा है, क्या एलियंस सच में होते हैं? विज्ञान अब इस सवाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सिर्फ एक नहीं, बल्कि ऐसे 200 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाओं में से एक है। हर आकाशगंगा में अरबों सितारे और उनके चारों ओर घूमते हुए लाखों प्लैनेट हैं। तो फिर क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ धरती ही जीवन के लिए चुनी गई हो? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस आधुनिक अंतरिक्ष दूरबीन ने हाल ही में कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन प्लैनेट्स के वातावरण में मिले हैं चौंकाने वाले संकेत। ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए जरूरी है, मीथेन, जो कि जैविक क्रियाओं से बनती है, और सबसे अहम, पानी। इनका मतलब साफ है, इन प्लैनेट्स पर कुछ तो है, कुछ ऐसा जो जी सकता है, सांस ले सकता है, या शायद हमें देख रहा है। लेकिन अब तक कोई एलियन सामने क्यों नहीं आया? वैज्ञानिक कहते हैं जीवन हो सकता है, लेकिन वो हमारे जैसा शायद न हो सकता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, या हमसे कहीं ज्यादा विकसित, जो हमें देख सकता है लेकिन खुद को छुपा रहा है। और यही बात बनाती है इस पूरी खोज को और भी ज्यादा रहस्यमय। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि एलियंस पहले से ही हमसे संपर्क कर चुके हैं, लेकिन हम इंसान उस भाषा, उस तरीके को समझ नहीं पाए। सोचिए, अगर कोई हमें सिग्नल भेज चुका है, कोई जो चाहता है कि हम उसे समझें, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और सोच अब तक उतनी विकसित नहीं हो पाई कि हम जवाब दे सकें। वो शायद रेडियो वेव्स में नहीं, बल्कि किसी बिल्कुल नई फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हों, या फिर वो हमें टेस्ट कर रहे हों, देख रहे हों कि क्या हम संपर्क के लिए तैयार हैं, क्या हम वाकई एलियंस से मिलने के लिए तैयार हैं, या हम खुद को ही इतना सीमित मानते हैं कि जवाब हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हम उसे पहचान नहीं पा रहे। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक एलियंस ने संपर्क किया था, लेकिन हमने उसे कॉस्मिक शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। K2-18b से लेकर वॉयेजर मिशन तक और प्रॉक्सिमा से आए सिग्नल तक हम हर दिशा में तलाश कर रहे हैं। शायद जवाब मिल जाए, या शायद हम खुद किसी और की खोज का हिस्सा हैं। और अगर कल की सुबह हमें कोई सिग्नल मिले जो सीधा किसी दूसरी दुनिया से हो, तो क्या हम तैयार हैं? इस वीडियो को यहीं खत्म नहीं समझिए, क्योंकि अगली खोज, अगला संकेत कहीं भी आ सकता है। इसलिए इसी टाइप के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ गुड बाय।